आपने अर्तुगरुल में हजरत महियुद्दीन इब्ने अरबी का किरदार देखा होगा। इब्ने अरबी कौन थे, यह मैं आपको अपनी वीडियो इब्ने अरबी की दुआ ने चरवाहे का अर्तुगरुल बना दिया मैं बता चुका हूं। सरदस में आपको इब्ने अरबी की एक ऐसी तस्वीर बताना चाहता हूं जो दुनिया में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन और डिप्रेशन का 100% इलाज है। यह तस्वीर अल्लाह ताला ने इब्ने अरबी को मराकश शहर में अता की थी। शेख ने अपनी किताब में लिखा, मैं मराकश में बुजुर्ग सूफी अबुल अब्बास अल सिब्ती के घर में मुकीम था। रात के वक्त मुझे अर्श इलाही का दीदार हो गया। अर्श इलाही के चारों पाए नूरानी थे और अर्श का साया लामुतनाही था और उसके नीचे एक खजाना छुपा हुआ था। मुझे बताया गया यह आदम की नस्ल का खजाना है, इसमें दुनिया के हर शख्स की खुशियां और ख्वाहिशें पड़ी हैं। शेख ने फरमाया, मैंने खजाने का संदूक गौर से देखा तो उस पर एक आयत लिखी थी। मुझे बताया गया यह आयत इस खजाने की चाबी है। नस्ल आदम में से जो भी शख्स यह आयत पढ़ेगा उसके लिए खजाने का संदूक खुल जाएगा। शेख का फरमाना था, मैंने जब उस आयत की मश्क शुरू की तो मुझे पता चला कि मौत के सिवा दुनिया के हर मसले का इलाज इस एक आयत में मौजूद है। इब्ने अरबी ने बादशाह इस आयत को तस्बीह की शक्ल दी और अर्तुगरुल समेत हजारों लोगों को यह अता कर दी। आप ये जानकर हैरान होंगे, यह आयत चंद दिनों में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और टेंशन को चूस लेती है। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, बिलीवर और नॉन बिलीवर। कुछ लोग ऐसी चीजों पर बिलीव करते हैं और कुछ नहीं करते। लिहाजा हम इस वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। हम बिलीवर्स को यह आयत बताएंगे और इन्हें इसकी तस्बीह करना भी सिखाएंगे। ये इंशाअल्लाह चंद माह में स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी से निकल आएंगे। जबकि नॉन बिलीवर्स को स्ट्रेस भगाने के जदीद तरीन तरीके सिखा दिए जाएंगे। ये भी बहुत मुफीद हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हम आपको यह भी बताते चलें कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन और डिप्रेशन होता क्या है। स्ट्रेस दरअसल फीलिंग्स या एहसासात का एक उबाल होता है। यह उबाल हमारे अंदर उस वक्त उठता है जब हम वक्त से आगे निकलना चाहते हैं, जब हम वक्त से पहले रिजल्ट चाहते हैं। मतलब फर्ज कर लीजिए, इंसान के जख्म 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्तों में हील अप होते हैं। यह मुख्तलिफ लोगों में वैरी करते हैं। हम जब अपना जख्म 3 दिनों में ठीक करना चाहेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर बैड फीलिंग्स का उबाल आ जाएगा। यह उबाल स्ट्रेस कहलाएगा। मेहनत के बगैर टॉप करने की ख्वाहिश, एक रात में हसीन, अमीर, मशहूर और पावरफुल होने की कोशिश। इसका क्या नतीजा निकलेगा? इसका नतीजा स्ट्रेस निकलेगा। आपके अंदर स्ट्रेस का उबाल आ जाएगा। हम सब में स्ट्रेस आता है और निकल जाता है, लेकिन अगर यह मुसलसल 3 घंटे हमारे जिस्म में रहे तो स्ट्रेस एंग्जाइटी में तब्दील हो जाता है। एंग्जाइटी अगर मुसलसल 2 दिन रह जाए तो यह टेंशन में तब्दील हो जाती है, और अगर टेंशन 1 हफ्ता रुक जाए तो यह डिप्रेशन में बदल जाती है। और आप अगर एक बार डिप्रेशन का शिकार हो गए तो फिर आप याद रखिए, मेडिसिन के अलावा आपका कोई इलाज नहीं होगा। लिहाजा आप अगर दवाओं से बचना चाहते हैं तो फिर स्ट्रेस कंट्रोल करना सीख लीजिए। आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और आप यह भी याद रखिए, डॉक्टर स्ट्रेस को मदर ऑफ ऑल डिजीजेस कहते हैं, अमराज की मां। यकीन कीजिए, स्ट्रेस इंसान को कैंसर तक ले जाता है। और मैं आपको स्ट्रेस से बचने का इब्ने अरबी का तरीका बताना चाहता हूं। यह तरीका 1000 साल से इस्तेमाल हो रहा है और यह अब तक करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। शेख ने फरमाया, नस्ल आदम के खजाने पर ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह लिखा था। शेख ने इस आयत को तस्बीह बनाया और अपने शागिर्दों को कसरत से ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने का हुक्म दे दिया। रिजल्ट हैरान कुन थे। जिसने भी यह तस्बीह शुरू की उसका गैर मुतमईन उबलता हुआ नफ्स मुतमईन हो गया। लिहाजा आप एक तस्बीह खरीदिए और आज से ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप ये तस्बीह जितनी करेंगे आप उतना ही स्ट्रेस से बचे रहेंगे। आजमाइश शर्त है, अगर आपको फायदा हो गया तो आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा।